सुप्रभात मित्रों। इसके पहले वीडियो में मैं बहुत विस्तार से बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी। बहुत सारे लोगों के द्वारा यह बोला गया कि वर्ण के बाद शब्द, पद, वाक्य आदि के बारे में आप बढ़ाएं। तो आज मैं बहुत विस्तार से तो नहीं लेकिन लघु रूप में बताने जा रहा हूं कि शब्द और पद क्या है और दोनों में अंतर क्या होता है। पहले शब्द को समझे। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं जिसे अक्षर कहते हैं, तो बताए थे कि वर्ण सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। आज उन्हीं वर्णों का संयोग होता है एक या एक से अधिक अक्षर या वर्ण के सार्थक योग को, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे आम, रोटी, पटना, ये सारी चीजें ये शब्द बनते हैं। अब शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक तो सार्थक हो जाता है और दूसरा निरर्थक हो जाता है। लेकिन वही शब्द जब व्युत्पत्ति के दृष्टि से देखते हैं तो उसके चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जिसे विदेशी कहते हैं। ये चार भेद हो जाते हैं। रचना की दृष्टि से यदि शब्द को देखें तो उसके तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर अगले बार हम इसको और विस्तार से बताएंगे। सारे जो इनके प्रकार हैं उनके बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ। तो शब्द उन्हें कहते हैं जो अक्षरों का सार्थक मेल हो। अब वह शब्द पद कब बनता है, शब्द और पद में क्या अंतर होता है? तो शब्द तो है लेकिन पद में जब शब्द में कारक के चिन्हों का पजामा पहना दे, यानी कि कारक के चिन्ह जब उसके साथ लग जाते हैं तो वही शब्द पद बन जाता है। जब किसी भी शब्द में कारक के चिन्ह का संयोग होता है तो वे पद बन जाते हैं। या उसको इस तरह भी बताइए कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो जब वाक्य में प्रयुक्त होगा तो उसमें कारक के चिन्ह लग जाते हैं, तब वह पद बन जाता है। जैसे जब हम सीधा बोलते हैं कि राम, आम, ये बोलते हैं तो यह शब्द है, किंतु वही राम, वही आम जब वाक्य में आता है कि राम आम खाता है, तो राम किसको खाता है भाई? राम ने आम को। तो इसमें कारक क्या चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को, राम ने आम को, तो ने और को ये जो लग गया और वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो ये हो जाता है पद। तो शब्द और पद में मूल रूप से यह अंतर है कि शब्द भी सार्थक मेल होता है वर्णों का, अक्षरों का, पद भी सार्थक मेल होता है, लेकिन इसमें कारक के चिन्ह प्रयुक्त होते हैं और यह स्वतंत्र सिर्फ शब्द रहता है, इसमें कारक के कोई चिन्ह नहीं रहते हैं। इस प्रकार शब्द और पद में यही अंतर है। इसको आप ढंग से समझें और यदि कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में लिखें। फिर अगला मैं जो वीडियो बनाऊंगा उस पर विस्तार से बताऊंगा वाक्य के बारे में, क्योंकि सीढ़ी नुमा रूप से पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, ऐसे हम बताते जाएंगे और आप इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।